हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे और लिटिल फेरी के ऊपर फ्लड ड्रैगन ने अटैक किया होता है। फेरी यांचे को बचाने के लिए यांचे को धक्का देके नीचे गिराती है। यांचे को उसका खोया हुआ पेंडेंट वहाँ पर मिल जाता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि फेरी अपना फ्रोजिंग क्लाउड डोमेन एक्टिवेट कर देती है। तभी यांचे नीचे से उसे ऐसे करते हुए देखता है और वह कहता है इस डोमेन को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम इंपीरियल प्रोफाउंड रिलम में होना चाहिए। जैसा कि मैंने लेजेंड से सुना है, उस हिसाब से जो भी इस प्रोफाउंड डोमेन को एक्टिवेट करता है उसके डोमेन के अंदर के सभी चीजों के ऊपर वह कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फेरी इंपीरियल प्रोफाउंड रिलम में नहीं होकर भी इस डोमेन को एक्टिवेट कर सकती है, तो इसका पावर बहुत ही ज्यादा होगा। फेरी अपने पावर से अपने हाथ में एक आइस का स्वॉर्ड बना लेते हैं और उस स्वॉर्ड से ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वह अटैक सीधा जाके ड्रैगन को लग जाता है। उस अटैक के लगने के वजह से ड्रैगन का कुछ पार्ट टूट के नीचे गिरने लगता है। उस वजह से ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में रोर करने लगता है और रोर करते हुए ड्रैगन अपने पंजे का अटैक लिटिल फेरी की तरफ करता है। तभी लिटिल फेरी अपने सामने आइस का एक वॉल क्रिएट करके उस अटैक को डिफीट करने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए मन में सोचती है कि जितनी मेरी पावर है अभी उस हिसाब से मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर आए। नीचे से यांचे सब कुछ देख रहा होता है। यांचे कहता है यह दुर्भाग्य की बात है कि लिटिल फेरी का डोमेन डिस्ट्रॉय हो गया है, वह अब ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगी। यांचे अपने मास्टर ली से कहता है आपके पास अभी कितनी पावर अवेलेबल है जिससे आप इन ड्रैगन को मार सकते हैं। मास्टर ली कहती है मेरे लिए उन्हें मारने के लिए सिर्फ मेरे हाथों को फड़फड़ाने की ही जरूरत है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे बॉडी के अंदर जो पॉइजन है जिसे मैंने सप्रेस करके रखा हुआ है वह फिर से अनकंट्रोल हो जाएगा। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि जिसे मैं जानती तक नहीं उसके लिए मैंने जो 1 साल तक मेहनत की है वह पूरी तरह से वेस्ट करो। तभी वह ड्रैगन हंसने लगता है और लिटिल फेरी से कहता है तुम अपनी बॉडी के लिमिट पे पहुंच चुकी हो, क्योंकि तुम अभी कुछ ही टाइम पहले ही हाफ स्टेप इंपीरियल प्रोफाउंड रिलम में पहुंची हो। तुम अपनी करंट कंडीशन के हिसाब से ड्रैगन रेस के साथ फाइट करने में असफल होगी, उस वजह से तुम यहाँ पर ही मारी जाओगी। उन ड्रैगन की बातें सुन के लिटिल फेरी कहती है अब तुम ड्रैगन ने मुझे यहाँ पर मारने का डिसाइड ही किया है तो मैं इसके लिए अपने मन में कोई रिग्रेट नहीं रखूंगी, लेकिन यह जरूर ध्यान में रखूंगी कि मेरे साथ आपको भी ज्यादा से ज्यादा इस चीज की कीमत चुकानी पड़े। ऐसे कहते हुए लिटिल फेरी उन ड्रैगन की तरफ एक अटैक कर देते हैं। उस अटैक का नाम फ्रोजिंग क्लाउड फॉरबिडन टेक्निक जीरोथ अरोरा यूज करती है। वह अटैक जाके एक ड्रैगन को लग जाता है। तभी ड्रैगन कहता है यह अटैक कौन सा था? इस अटैक के वजह से मेरे जैसे ड्रैगन को भी इतनी भारी चोट आई, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इस तरह के अटैक हमारे जैसे ड्रैगन के ऊपर ज्यादा असर नहीं करते हैं। तभी उस ड्रैगन से ब्लड आने लगता है और वह ड्रैगन वहाँ पर ही मारा जाता है। सॉरी दोस्तों, मुझे अभी अभी पता चला कि वह एक ड्रैगन नहीं था, 2 ड्रैगन थे। तो दूसरा ड्रैगन जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुमने मेरे वाइफ को किल कर दिया, मैं तुम्हें काट के टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। लिटिल फेरी कहती है मैं सिर्फ यहाँ पर से जा रही थी, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, उस वजह से मुझे मेरा आखिरी मुंह इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया और मेरे मरने के बाद भी मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। उसकी यह सारी बातें, इन सारी घटनाओं को मास्टर ली भी देख रही होती है और वह कहती है उसने जो लास्ट अटैक किया उस वजह से वह एक ड्रैगन को तो मारने में कामयाब हो गई, लेकिन उस वजह से वह अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती है, क्योंकि अब उसकी प्रोफाउंड वेन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब सिर्फ वह अपने मरने का इंतजार कर सकती है। यांचे कहता है क्या लिटिल फेरी मरने वाली है? यह अच्छी बात नहीं है, उसने मुझे बचाने की कोशिश की। मास्टर ली, आप उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? मैं आपसे उसकी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। तभी लिटिल फेरी आसमान से नीचे की तरफ गिरने लगती है। उसे देख के यांचे उसके ओर बढ़ने लगता है और यांचे लिटिल फेरी को अपने गोद में पकड़ लेता है। तभी यांचे अपने मास्टर से कहता है मास्टर प्लीज उसे बचा लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पर ही मारा जा सकता हूँ। इसके अलावा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वह भी मैं पूरा नहीं कर सकता। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज बचा लीजिए। तभी मास्टर ली अपने हेवनली पॉइजन बीट के अंदर से बाहर आ जाते हैं और यांचे से कहते हैं तुम हमेशा मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करते हो। मास्टर ली के पीछे अचानक ड्रैगन आ जाता है और वह एक अपना अटैक कर देता है। मास्टर ली उस अटैक की तरफ बिना देखे ही अपने एक हाथ के स्लैश से ही उस अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देती है। उसके बाद वह उस ड्रैगन की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखती है और कहती है तुमने मेरे यहाँ होते हुए भी इस तरह की हरकत करने की जुर्रत की, इसके लिए तुम्हें जरूर यहाँ पर मरना होगा। ऐसे कहते हुए मास्टर ली उस
ड्रैगन की तरफ एक अटैक कर देती है। उस अटैक के वजह से उस ड्रैगन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह ड्रैगन वहाँ पर ही मारा जाता है। तभी मास्टर ली जमीन पे वापस आ जाते हैं। उनके पीछे वही ड्रैगन मरा हुआ होता है और यांचे ने लिटिल फेरी को अपने गोद में लिए हुए वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। उसके बाद यांचे वहाँ पर से कुछ दूर आ जाता है और लिटिल फेरी को जमीन पे रख देता है। उसे जमीन पे रखने के बाद वह मास्टर ली से कहता है, मास्टर आप ठीक तो है ना? आपको अपनी ज्यादा एनर्जी का यूज करना नहीं पड़ा होगा ना? यांचे की बातें सुन के मास्टर ली अपना मुंह फुला लेती है और वह वापस हेवनली पॉइजन बीट के अंदर चली जाती है। उसे बचाने के लिए मुझे मेरी 1 साल की मेहनत मुझे यूज करनी पड़ी। अगर तुम उस लिटिल फेरी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। यांचे मास्टर ली की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू जो आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की। यांचे लिटिल फेरी को किस तरह से बचाएगा और वह आगे कहाँ पर जाएगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।